कैश एलसीज खुलने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो ये जो पैसे आए हैं ये इसके ऊपर आपको 3-1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर दे आर नॉट, ये सिर्फ रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, और डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी आपको मिलने जा रही है, मगर उसका असर ये होगा कि आपने फौरी तौर पे पैसे नहीं देने होंगे। इसका वही सेम इशू, उससे बाद तेल सस्ता नहीं हो जाएगा, तेल अब कीमतें उसकी तेल की जो बढ़ रही हैं वो कम नहीं होंगी। उसके साथ ये होगा कि आपने जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए हुकूमत ने, वो आपको 1-2 महीने की थोड़ी सी मोहलत मिल जाएगी कि आप वो दे दें, बिकॉज उनको पता आपके पास पैसे ही नहीं है इस वक्त देने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्कुल खत्म होने जा रही नहीं है, ये स्टॉक मार्केट की तरफ भूल जाए, ये तो सारे स्पेकुलेटर्स ही हैं। आ नहीं रही है आपको आवाज मेरी? अब आ रही है। अच्छा, हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट से लेकर अमेरिका से मुताल्लिक, बाइडेन से मुताल्लिक बयानात देते रहे, इधर उधर से मुख्तलिफ खबरें आ रही थी, लेकिन अब कल ये हुआ है वाकया। कल ये हुआ है कि अमेरिका के नायब वजीर दिफा हैं, उन्होंने सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी में एक ब्रीफिंग दी है, और वहाँ जो चेयरमैन है जैक रीड, उन्होंने एक सवाल उनसे पूछा कि पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं। वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, मैं चाह रहा हूँ कि वो आप देखें और मैं फिर आपसे पूछूं कि ये हो क्या रहा है। और मेरे पास एक मेरी कबूतरी की भी एक खबर है इस सिलसिले में, वो भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले वो वीडियो देख लेते हैं। Finally, Dr. Kaul, can you give us updates with respect to our arrangements with Pakistan regarding their cooperation with us in counterterrorism? There have been press reports recently that they are working with the Taliban to attack ISIS-K, which is an enemy of both. But can you give us any further assessment? So Pakistan is a challenging actor, but they don't want Afghanistan to be a safe haven for terrorist attacks, external attacks, not just against Pakistan, but against others. They continue to give us access to Pakistani airspace, and we're in conversations about keeping that airspace open, and happy to talk about that more in the closed session. But for right now, the counterterrorism cooperation with Pakistan is pretty good. सेठी साहब, ये तो बामशेल है। तो ये यार एक्चुअली आपको याद होगा सुलगी साहब, हम 1 महीने से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मोईद यूसुफ साहब जब गए थे वहां तो सारी बातें यही हुई थी कि हमें एयर स्पेस चाहिए, हमें बुलेवार्ड चाहिए, हमें ओवर द होराइजन फैसिलिटी चाहिए। पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि यहाँ वहां ये बातें हो रही है, मेरी चिड़िया की एक पक्की खबर थी। और यहाँ इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट, और सारा मीडिया पागल हुआ है, सारे यूथ पागल हुए हैं, जी हमने अमेरिका को ये कर दिया, वो कर दिया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल खुश नहीं थी इस बात से कि इमरान खान ने ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात की है। ये पॉपुलिज्म की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इनको पता है इनके डेज आर नंबर्ड, और इसलिए अब ये वही हरकतें कर रहे हैं जिनके साथ इनका ये ख्याल है कि चीप पॉपुलैरिटी इनको मिलेगी, एंटी अमेरिका, एंटी इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात यह है कि ये ओवर द होराइजन फैसिलिटी पहले दिन से दी हुई है। यहाँ इश्यू जो रह गया है, और बाद में वो सही कह रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इनका तो ऐसा मतलब एयरबेस तो मिल ही गया ना, एयरबेस तो कभी गया ही नहीं, उन्होंने हमेशा रखा है। सवाल यह है कि एयरबेस जो है एब्सोल्युटली यस एयरबेस, वो किस हद तक वो इनकी फैसिलिटी है या नहीं है, क्या कर सकते हैं अमेरिका यूजिंग द एयर स्पेस, एंड क्या चीज है जो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तावन कर रहे हैं टू वर्किंग विद द तालिबान एंड विद अमेरिका अगेंस्ट अलकायदा एंड आईसिस। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, और इसमें मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि हमें तस्लीम क्यों नहीं हम करते। ये सही बात है और हमें करना भी चाहिए, और अच्छी बात है कि हम ये कर रहे हैं, और ये मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, ये सही पॉलिसी है कि तालिबान के साथ मिलकर आईसिस और अलकायदा को डाउन करना चाहिए। प्रॉब्लम जो आ रही है, तालिबान किसी सूरत में भी अपने आप को लिंक नहीं करना चाह रहे विद पाकिस्तान और विद अमेरिका, क्योंकि वो अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं। वो इस बात को नहीं चाहेंगे कि बाहर आए कि अमेरिका और पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहे हैं अगेंस्ट आईसिस एंड अगेंस्ट अलकायदा, बिकॉज ये उनके खिलाफ जाएगी वहां बात।
वो खुद ही सब चीज को डील कर लेंगे। इसीलिए अभी तक ज्यादा मिलिट्री कॉपरेशन की तरफ से कोई ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स या अमेरिकन इंटरवेंशन जो है फ्रॉम द एयर अभी तक नहीं हुई। और जो कुछ हो रहा है वो पहले तो तालिबान ये कहते रह गए कि आप लोग खुद इन लोगों से बात करें, अपने मसले हल करें। मगर अब क्योंकि जब आईसिस और अलकायदा की तरफ से तालिबान के ऊपर अटैक्स आने शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें पता कि बिहाइंड द सीन्स तावन हो रहा है, तो उनके दुश्मन जो हैं वो तालिबान भी कल बन जाएंगे। आज अमेरिका है, पाकिस्तान है, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो वो जाहिर है वो फिर कल तालिबान के खिलाफ भी हो जाएंगे। मैं कब से कह रहा हूँ कि वहां सिविल वॉर जो है वो बिटवीन अलकायदा, आईसिस और तालिबान जो है वो खत्म ही नहीं हुई, और अब चलेगी ये बात। तो अब बात यह है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका डिग्रेड करना चाहता है अलकायदा को और आईएस को, अकॉर्डिंग टू अमेरिका उनको डिग्रेड करना चाहता है। मगर जितना अमेरिकन हाथ नजर आएगा उतना वो तालिबान के खिलाफ जाएगी बात। और आज अगर कोई ड्रोन स्ट्राइक होती है और अलकायदा, और तो वो इमीडिएटली तालिबान के हक में नहीं जाएगी, उनके खिलाफ जाएगी। इसीलिए एक आध ड्रोन स्ट्राइक हुई है, मगर वो हमने रिक्वेस्ट करके अमरीकनों को कि यार पहले हमारी हेल्प कर दें, उधर कर दें अगेंस्ट पीटीटीपी। वो एक आध हुई है वहां। मगर और बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम ये आपने पूरी क्लिप नहीं दिखाया, जनरल साहब, अमेरिकन जनरल बता रहे हैं अपने सेनेटर साहब को कि हम दोहा से ओवरफ्लाइट्स ले रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया से ले रहे हैं, और हमारी आउटरीच है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है मगर है, उस हद तक है जहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। मगर जाहिर है इससे बेहतर हो तो बेहतर, तो वो दैट वुड बी प्रेफरेबल। और वो बेहतर क्या है, दैट इज एग्जैक्टली जहां इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये मौकफ है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इस वक्त वो आगे खराब वजह हो गए हैं बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, और इस वक्त हमें ऑन बोर्ड लेना है अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, वगैरह वगैरह, बिकॉज हमारे बहुत से मुश्किल हालात है हमारे लिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम सऊदी अरेबिया को भी एलिनेट करके रखे और अमेरिका को भी। और मैंने बहुत दफा ये कहा कि हमारी सारी इकोनॉमी जो है वो टाइड इन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसलिए मगर इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट, जाहिल, ये वो इस वजह की बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ चीप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है और हमारी फॉरेन पॉलिसी का नुकसान हो रहा है। खबर ये है कि मेरे जरा ये कह रहे हैं कि सेंट काम के जो सरबराह हैं जनरल मैकेंजी, वो अनकरीब पाकिस्तान आएंगे। तो ये जो आखिरी बात रह गई है उसको सेटल करने आएंगे ना, कि जी अब हमने कुछ करना है, हमें बताएं कैसे होगा और क्या होगा। और जब तक जनरल मैकेंजी जाके बाहर रिपोर्ट अच्छी नहीं देते, उसके बाद फिर आईएमएफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको डील देनी शुरू करेगा और मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। इस वक्त खान साहब जो हैं उन्हें ना फॉरेन पॉलिसी का कुछ पता है, ना उन्हें इकोनॉमी का कुछ पता है, और अब जाकर उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी है विद द एस्टेब्लिशमेंट। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना ये अगला पीरियड जो आ रहा है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम आज की इस नशिस्त को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।